उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 24 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस संबंध में इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता IIDC दीपक कुमार ने की। बैठक में 108 उद्यमी मित्रों का कार्यकाल मई 2026 तक बढ़ाने और 24 नए उद्यमी मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। सरकार स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल स्थापित करेगी। साथ ही निवेश परियोजना की बाधाएं दूर कर उन्हें समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार 19 नई इकाइयां स्थापित कर रही है। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को 35 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। राज्य स्तरीय एम्पावर्ड समिति की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कानपुर, मेरठ, गोरखपुर सहित कई जिलों में इकाइयां लगेंगी। सरकार के अनुसार 2023 से अब तक 353 निवेशकों को अनुदान दिया जा चुका है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। लखनऊ में 17 अप्रैल को कृषि पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया, सम्मेलन में कई राज्यों के कृषि मंत्री और अधिकारी भाग लेंगे। इसमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय मजबूत करने और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। ये मंच राज्यों के बीच बेहतर कृषि मॉडल साझा करने और विकास रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वन दिवस पर आयोजित अरण्य समागम कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने प्रकृति संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मानव ने प्रकृति से छेड़छाड़ के दुष्परिणाम भुगते हैं और अब आत्ममंथन जरूरी है। सीएम ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में 242 करोड़ वृक्षारोपण किए गए हैं। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 50 करोड़ पौधे तैयार हैं। राज्य में रामसर साइट्स की संख्या 1 से बढ़कर 11 हो गई है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश में बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा और राहत कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी डीएम को फील्ड में जाकर वास्तविक नुकसान का आकलन करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान पर जोर देते हुए राहत आयुक्त को समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। सरकार ने आश्वासन दिया कि हर प्रभावित किसान को जल्द सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के लिए अकेले दम पर मैदान में उतरना बड़ी चुनौती माना जा रहा है। पार्टी मायावती के नेतृत्व में तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। संगठन मजबूत करने के प्रयास जारी हैं, खासकर बंगाल और केरल में। बसपा को उम्मीद है कि कुछ क्षेत्रों में वह बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा जैसे दलों के बीच मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। मथुरा में फरसावाले बाबा की हत्या के बाद प्रदेश में तनाव का माहौल है। मामले में योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। घटना कोसी कलां क्षेत्र में हुई, जहां गौ तस्करों का पीछा करते समय बाबा की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस पर पथराव हुआ। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए मामले की जाँच तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने UPTET 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू होकर 26 अप्रैल तक चलेगी, जबकि परीक्षा 2 से 4 जुलाई के बीच आयोजित होगी। ये परीक्षा प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 स्तर के शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। इस बार परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम पर विशेष जोर दिया गया है। लाखों अभ्यर्थियों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। विंध्याचल धाम में दर्शन के बाद सूर्य प्रताप शाही ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर गैस किल्लत को लेकर नौटंकी करने का आरोप लगाया। शाही ने कहा, उज्ज्वला योजना के तहत सस्ता गैस उपलब्ध कराया जा रहा है और देश में कोई कमी नहीं है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद व्यवस्था बेहतर है। साथ ही उन्होंने विपक्ष को अफवाह फैलाने से बचने और देश हित में सहयोग करने की नसीहत दी। मथुरा में फरसावाले बाबा की मौत पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने इसे हत्या बताते हुए सरकार और पुलिस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस निष्पक्ष काम नहीं कर रही, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहीं पुलिस इसे सड़क हादसा बता रही है और जांच जारी है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और हाईवे जाम कर प्रदर्शन हुआ। प्रशासन ने हालात काबू में होने का दावा किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
मेरठ में सोशल मीडिया के जरिए कथित आतंकी स्लीपर सेल बनाने का बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़े लोग युवाओं और नाबालिगों को जोड़कर जासूसी करा रहे हैं। आईएसआई से जुड़े संपर्कों के जरिए मंदिरों और सैन्य ठिकानों के वीडियो पाकिस्तान भेजे जा रहे थे। कई संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस, पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अधिकारियों के अनुसार इस नेटवर्क का मकसद बड़े हमले की साजिश रचना था, जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया। आईपीएल से पहले लखनऊ सुपर जॉयंट्स की 20 सदस्यीय टीम अयोध्या पहुंची और राम मंदिर अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। टीम के कप्तान ऋषभ पंत और मालिक संजीव गोयनका भी मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर आगामी सीजन में बेहतर प्रदर्शन की कामना की। मंदिर की भव्यता देखकर टीम ने सराहना की। दर्शन के बाद पूरी टीम लखनऊ रवाना हो गई। यह आध्यात्मिक दौरा नए सीजन से पहले खिलाड़ियों के लिए खास माना जा रहा है। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में ईद उल फितर के मौके पर अखिलेश यादव ने लोगों को मुबारकबाद दी। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर कानून व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों को लेकर निशाना साधा और 2027 में बदलाव का संकेत दिया। ईदगाह में भारी भीड़ उमड़ी और समर्थकों ने नारेबाजी की। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। शहर में नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर त्योहार की खुशियां बांटी और भाईचारे का संदेश दिया। द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश दौरे के अंतिम दिन मथुरा के दान घाटी मंदिर में पूजा अर्चना की और 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा की। उन्होंने गिरिराज जी महाराज का विधिवत अभिषेक कर आरती में भाग लिया। इस दौरान दूध, दही, घी और शहद से महाअभिषेक किया गया। राष्ट्रपति के दौरे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। इससे पहले उन्होंने अयोध्या और मथुरा वृंदावन में भी दर्शन किए। ब्रज क्षेत्र में उनके इस आध्यात्मिक दौरे को आस्था और परंपरा का विशेष संगम माना जा रहा है। 22 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश में मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और नोएडा में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। साथ ही हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे ठंडक महसूस होगी। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी, क्योंकि बारिश और हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है। वहीं पूर्वी यूपी में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।